दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। पिछली वीडियो में अपन लोगों ने वर्ग के बारे में सीखा है। इस बार अपन वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 7921 का वर्गमूल निकालेंगे, तो अपन ने छोटे में जब अपन 6-7 में पढ़ते थे तो अपन ने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है। जैसे मान लीजिए भाग विधि से सीखे वर्गमूल निकालना कैसे निकालते हैं। इसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 अंकों का। अब शेष कितना बचा है यहाँ पर 79। अब इसके पास वाला वर्ग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 79 के पास वाला क्या हुआ, मतलब उससे ज़्यादा ना हो। जैसे 8 का हुआ, 8 यहाँ लिखते हैं, 8 यहाँ लिखते हैं। 8 8 64 की 64 लिख लेते हैं। 9 में से 4 घटाते हैं, कितना बचता है 5। 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। यहाँ पर क्या है, जितनी संख्या लिखी जाती है इतनी संख्या यहाँ लिखी जाती है, 16 हो जाते हैं। अब जब भी यहाँ पर अंक बताते हैं जोड़े में लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे 21 था तो जोड़े में, ये नहीं है कि भाग जैसा आप 2 लिखें, हमेशा जोड़े में लिखा जाता है, पेयर में। अब 16 का डिवाइड करते हैं 152 में, तो 16 का भाग देंगे तो 16 8 144, मतलब 8 बार जा पाएगा। 16 नंबर 144, सॉरी 16 नंबर 144। तो यहाँ पर 9 यहाँ लिखा जाता है। 9 नंबर 81, 1 हासिल 8, 16 नंबर 144 और 8 152। आप इस तरीके से भाग निकालते हैं। तो अपना भाग कितना आया, अपना वर्गमूल कितना आया, अपना वर्गमूल आया 89। ठीक, ये विधि तो हो गई आपकी जो अपन ने बचपन से पढ़े। इस विधि से अगर अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कंपटीशन के एग्जाम में, पेपरों में तो अपने पूरा समय इसी में निकल जाएगा। और आपको 6-7 पेज चाहिए इसके लिए। जी तो मान लीजिए 4 अंकों का है, छोटा है, और मान लीजिए 5 अंकों में पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इसके लिए आज मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वाले वर्गमूल नहीं आते हैं तो आप बता देना, अगला वीडियो में इसी का बना दूंगा भाग विधि द्वारा। ठीक है, इसको आपने देख लिया। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे साथ एक टेबल में बनाने जा रहा हूँ। एक टेबल आपको बनानी है। तो ऊपर लिखना है आपको नंबर, नीचे लिखना है स्क्वायर। नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे क्या लिखा है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 60। ठीक है, आपने एक टेबल बना ली। आप भी इसी तरीके से टेबल बना लेना अपने कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अभी अपन ने किसका निकाला था, सबसे पहले 17 अपन ने निकाला था वर्गमूल इसका 7921 का, 7921 का समय लगा था। अब समझिए आप ध्यान से निकालना कैसे। इस टेबल को आप 10 तक तो वर्गमूल आपको याद ही होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे 20 तक सभी को याद होना चाहिए नॉर्मली, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। इससे ज़्यादा याद करेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें याद करेंगे, फिर आपको इसका निकालना है। आप सबसे पहले देखिए पीछे से जोड़ा बनाएंगे अपन। चलिए मैं ब्लू स्केच कर दिए देता हूँ। जोड़ा बनाया आपने पीछे से 7, कितना आया 21। इसमें इकाई अंक कितना है 1, कितना इकाई अंक है इसमें 1। ध्यान से देखना। अब इस टेबल में देखकर बताइए किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 है, किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है। तो देखने पे सब पता चल रहा है कि 1 संख्या की वर्ग का इकाई अंक 1 है, 9 संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, या तो आएगा 1 या आएगा 9। मतलब जो आपका आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या उसका इकाई अंक 9 होगा। चलिए एक तो कर पाऊंगा। अब 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर इकाई अंक उसका आएगा या तो 1 या 9। अब 1 या 9 में से क्या आएगा, चलिए और क्लियर कर दें। अब पीछे क्या बचा 79। 79 को आपको दिख रहा है कि 79 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ती है संख्या, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में। अब देखिए 79 आता है 64 81 के बीच में, मतलब 8 और 9 संख्या के वर्ग के बीच में। तो यहाँ पर अपन गुणा करेंगे 8 और 9 के बीच में, 8 9 72। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पड़ रहा है 8 और 9 के बीच में,
तो सबसे पहले तो आपको हमेशा छोटी वाली संख्या तो लिख ही लेनी है, इसमें तो सोचना ही है, नो डाउट। आपने जैसे देखा 79, आपने सोचा 79, 64, 8 का 64, 9 का 81, इनके बीच में आ रहा है, सबसे पहले छोटी संख्या लिख लें आप तुरंत 8। मतलब अब आपका आंसर या तो आएगा 81 या आंसर आएगा 89, ये आपका कन्फर्म है, इसके बाद आपकी गलती नहीं होनी है। जैसे ही आपने देखा 79 8 और 9 संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या लिखना है, मतलब 8 9 से तो छोटे हैं, सबसे पहले छोटी वाली संख्या लिखिए। और यहाँ आप लिख ही चुके हैं, इकाई अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा, मतलब आपका आंसर या तो 81 आ रहा है या 89 आ रहा है। अब एक कैसे क्लियर हुआ, इसको मानेंगे अपन वो लोग, जे अपन को दिया हुआ है, इसको मानेंगे दी हुई संख्या। क्या मानेंगे? दी हुई संख्या। और जे आपने गुणा करके प्राप्त की है, तो ये प्राप्त संख्या हो गई। जे संख्या आपको दी हुई है तो जे क्या हुई? दी हुई संख्या। और जे संख्या आपने गुणा करके प्राप्त की, प्राप्त संख्या हुई। तो आपको इसमें क्या देखना होगा कि दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी है। दी हुई संख्या कितनी है? 79। प्राप्त संख्या कितनी है? 72। तो दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी है? बड़ी है। दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी है? बड़ी है। अगर बड़ी है, इनमें से बड़ा अंक लेना है, तो बड़ा अंक कितना आएगा? 89। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जरूरी नहीं है एक में सभी को समझ में आया। अब अपन उदाहरण देखते हैं 54 76। कितना देखते अपन? 54 76। पीछे से जोड़ा बनाया, इकाई अंक लेना है आपको। अब 6 इकाई अंक, 6 इकाई अंक किन संख्याओं के वर्गों का आता है? 6 इकाई अंक आता है आपका, या तो आता है 4 या आता है 6। मतलब पीछे का इकाई अंक या तो आपका 4 आएगा या 6 आएगा। तो 4 का जब वर्ग करते हैं तो 6 का अंक मिलता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का अंक मिलता है। अब कितना बचा यहाँ पर? 54। 54 देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो 54 हमेशा आता है 7 और 8 के वर्गों के बीच में। किन दो वर्गों के बीच में? 7 और 8 की। तो हमेशा छोटा वाला लेना है आपको, ये हम बता ही चुके। हमेशा इसमें तो आपको सोचना ही है, छोटा वाला लिख ही लो। 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, ठीक है। अब आपका आंसर या तो 74 होगा या 76 होगा। मतलब आपका आंसर या 74 आएगा या 76 आएगा। 74 या 76 में से कोई आंसर होगा। 7 और 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 56। अब देखो जे कौन सी संख्या है? दी हुई। जे कौन सी संख्या है? प्राप्त। तो हमने क्या कहा था? दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी है? यहाँ पर दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी थी? बड़ी थी। तो यहाँ पर अपन ने कौन सा अंक लिया था? बड़ा अंक लिया था। लेकिन यहाँ पर दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से छोटी है। कैसी है? छोटी। तो यहाँ पर कौन सा अंक लेंगे? छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 74। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगा। वैसे तो क्लियर है आपका, कोई आपको दो राय नहीं है इसमें। चलिए और देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं। अब आप लोग देखते हैं 3969। चलिए इसका देखते हैं आप लोग। पीछे से वही 9 किस संख्या का इकाई अंक आता है वर्ग में? या तो 3 का आता है या 7 का आता है। मतलब अपना पिछाई आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब देखते हैं 39। 39 किन दो संख्याओं वर्गों के बीच में? 36 और 49 के बीच में। तो 6 और 7। तो हमेशा छोटी वाली तो आपको लिखनी ही है। छोटी वाली तो यहाँ लिख ही लो आप। इसके स्थान पे क्या आ जाएगी? छोटी वाली 6 लिखी लो। और 6 7 कितना होगा? 42। जे है आपकी दी हुई संख्या, ए है आपकी प्राप्त संख्या। तो दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से कैसी है? दी हुई संख्या प्राप्त संख्या से छोटी है। छोटी है तो यहाँ कौन सा लिया जाएगा? छोटा अंक लिया जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 63। हुआ क्लियर? चलिए अब थोड़ा बड़ा वाला करके देखते हैं अपन लोग। मान लीजिए अपन करते हैं अब 88 36। चलिए 88
36। फिर वही पीछे से इकाई अंक देखना है, 6 किसका इकाई अंक आता है, या तो 4 का आता है या 6 का आता है। अब तो याद ही गए होगा आपको। 88 कहाँ आती है, 88 आती है 9 और 10 के बीच में, तो छोटा अंक तो आपको लिख ही लेना है, यहाँ पर लिख लेना है छोटा, मतलब आपका आंसर 94 आएगा या 96 आएगा। 9 10 का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। जे है आपकी दी हुई संख्या, ए है आपकी प्राप्त संख्या। तो दी हुई संख्या प्राप्त संख्या कैसी है, छोटी है, तो छोटा अंक ले लेंगे इकाई पर। 94 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 94। चलिए ये तो आपने समझ लिया। अब आप मौका करके देखते हैं का, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन ने किसका निकाला था, चलिए दूसरा देखते हैं। अपन देखते हैं 7396, इसका देखते हैं। चलिए पीछे देखिए 6 है, कन्फर्म है 4 या 6 आएगा पीछे, मैंने मैं सोच लिया 4 आएगा या 6 आएगा, तो यहाँ लिख लिया 4 या 6। 73 इन दो संख्याओं वर्ग के बीच में आता है। 73 हमेशा आता है 8 और 9 के बीच में, हमेशा आपको छोटी वाली लेना है, तो यहाँ पर छोटी वाली ले, मतलब आपका आंसर 84 आएगा या 86 आएगा। अब 7 और 8 और 9 के बीच में आता है, तो 8 और 9 का गुणा करें, 8 9 72। अब 73 72 से कैसे बड़े हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या लेंगे, इकाई का अंक बड़ा वाला लिया है, हो गया आपका आंसर। अब आपको क्या करना है, एक कागज पे लिखना है, इस विधि से सॉल्व करना है। इसके बाद क्या आपको फिर पेन नहीं चलाना पड़ेगा, मतलब आप दिमाग चलाएंगे, पेन नहीं चलाना है आपको। जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा क्या चलाइए, दिमाग को चलाइए, ना कि पेन चलाइए। तो दिमाग कभी खत्म नहीं होता है, पेन तो खत्म हो जाएगा, और लॉकडाउन चल रहा है, पेन मिलेगा भी नहीं आपको बाजार में, इसलिए दिमाग का यूज ज़्यादा कीजिए आप। ठीक, अगर आप इससे बड़े वाले सीखना चाहते हैं, वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे वाली वीडियो में और कुछ इसके बड़े वाले देखिएगा। धन्यवाद।